केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा कि मध्यस्थ सेवा और नशीली दवाओं के कारण कई परिवारों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गुरुवार को बीदर शहर के रंग मंदिर में जिला प्रशासन, जिला पंचायत, कन्नड़ और संस्कृति विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग बीदर और कर्नाटक राज्य शराब नियंत्रण बोर्ड बैंगलोर द्वारा आयोजित नशा मुक्ति दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। देश में करोड़ों लोग विभिन्न प्रकार की बुराइयों के शिकार हैं। हाई स्कूल शिक्षा के स्तर पर समाज में एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां लोग नशे की लत का शिकार हो जाते हैं और इससे बाहर निकलने में असमर्थ होकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि यह अफसोसजनक तथ्य है कि जिन युवाओं को देश का भविष्य संवारना है वे दोस्तों की संगति और मौज मस्ती के लिए नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। अतिथि वक्ता के रूप में आए जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शेट्टी ने कहा कि महंत शिवयोगी ने व्यसन मुक्त समाज के निर्माण के लिए जन जागरण का कर हजारों लोगों को बुराइयों से मुक्त कराया था। व्यसन मुक्त और स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए वे पूरे देश और विदेशों में भी यात्रा करते थे और लोगों की बुराइयों को भिक्षा के रूप में अपनी जेब में एकत्र करते थे। उन्होंने कहा कि उनका जन्मदिन नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लातूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमरनाथ सोलापुरा ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी कई महामारियां आई हैं और महामारियां उसी तरह फैल रही हैं। इसी अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश बड़ोले ने सभी को नशा मुक्ति संकल्प का उपदेश दिया तथा नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बच्चों के लिए आयोजित निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। बीदर में पिछले 2-3 दिनों की लगातार बारिश के कारण सड़कों का बुरा हाल है और शहर के कुछ मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से यातायात में परेशानी होने के साथ साथ हादसों का भी खतरा है। पिछले 3 से 4 दिनों में बारिश का सिलसिला थमा हुआ है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी जारी है। जनजीवन सामान्य हो गया है। बीदर तालुका के मनहल्ली ग्राम पंचायत में एक अधिकारी को पुनः नियुक्ति को लेकर कर्नाटका अहिंसा चिंतना वेदिके के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा ने सीईओ के आदेश का पालन करने के लिए पीडीओ को कार्यालय में संपर्क करने का प्रयास किया। हालांकि पीडीओ कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। इस मौके पर दिलीप कुमार ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। नमस्ते, मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा है। हम प्रेसिडेंट ऑफ अहिंसा चिंतक वेदिके हैदराबाद कर्नाटक के अध्यक्ष हैं। आज के दिन हमारे संगठन के तरफ से 3-4 साल से फिर रहे राहुल 5 साल से डीओ बोल के कंप्यूटर ऑपरेटर बोल के 18-20 साल इधर काम किया है। लेकिन इनको एक पर्सनल इश्यू से एक पंचायत के पर्सनल इश्यू से लेकर इनको ज्वाइनिंग करने को नहीं दे रहे थे। बाद में जो सीएस अभी ऑर्डर किया है, ऑर्डर 29/7/2024 सीएस का जो आदेश थे 21 के 2021 में आदेश किया थे। जो डीओ है वो नियम कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनका जो अपॉइंटमेंट है कानून से बाहर है। उनको डिसमिस करो बोल के इमीडिएट डिसमिस करके ऑर्डर दिए थे। सीओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला पंचायत ऑर्डर किए थे। वो आदेश को उल्लंघन करके 4-5 साल से ऐसे ही फिर है आदमी। एक दलित कम्युनिटी को ही बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटी, दैट्स वाई इनको 4-5 साल से ऐसे भी हवा में थे। इनको क्या डिसमिस ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। जो इलीगल आदमी थे वो डीओ उनको चला रहे थे।
ऐसा करके हमारा हिंद चिंतक वेदिके से सभी विविध दलित पर, कार्मिक पर और विद्यार्थी वकोट पर सभी संगठन तरफ से हमारे को सपोर्ट किया। एक दिन का सांकेतिक धरना डाला था, आप जो न्यूज़ में भी, आपके केपी न्यूज़ में भी प्रसार हुए थे। आज सीएस सभी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, स्टडी करके, वो सभी डॉक्यूमेंट देखकर अभी रिसेंट ऑर्डर किया है। जो इनको है वो पहले डीओ को डिसमिस किया, सो ऑर्डर उनको निकाल दे बोल के हटाया। अब इनका जो मूल स्थान है 18 साल 20 साल से काम किया है, इधर ही काम किया है। अभी ऑर्डर इनको लेकर, इनको ज्वाइन करा लेकर जो अनुपालन वर्दी है वो दिए बोल के। अभी मैं पीडीओ को बात किया, सर जो सीएस और ईओ ऑर्डर दिया है, आप कहीं भी काम पर हो, चटनाली में हो, हम वेट करते हैं। अभी 1.5 घंटे से इधर वेट कर रहे हैं, आपको भी पता है। जो लेटर है हम देकर जाते हैं, उन्हीं क्या बोल रहे हैं और फिर वही रागा गुनगुना रहे हैं। वो बॉडी के ऊपर चढ़े, वो बॉडी ही वो पहले डीओ को प्रोसीडिंग के रहते हैं। जो अधिकार दुरुपयोग हुआ बोल के अब सीएस इसमें लिखा है, मानसिक कुरुकुला 5 साल से इनको दिया है, आदमी को पूछने वाला कोई नहीं, इनको ज्वाइन करा लो बोल के रिसेंट आदेश में है। और फिर उन्हें बॉडी को छोड़ रहे हैं। वो पहले प्रोसीडिंग का अगर मान्यता हो जाता तो वो पहले डीओ बच जाता था, उनको डिसमिस किया। और इनका जो मूल स्थान इनको है, इनको न्याय मिलना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 974208
2996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसमें राज्यपाल द्वारा उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर चर्चा की गई, जिसमें उनसे पूछा गया था कि कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन घोटाले के संबंध में अभियोजन की मंजूरी क्यों न दी जाए। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सिद्धरामैया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत किया है। परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि मंत्रिमंडल को राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उन्हें जारी नोटिस पर चर्चा करनी थी, इसीलिए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से इसमें शामिल न होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कैबिनेट की बैठक सिद्धरामैया की अनुपस्थिति में होनी है। परमेश्वर ने कहा हमने मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट उन्हें जारी किए गए नोटिस पर चर्चा कर रही है तो मुख्यमंत्री को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। पूर्व भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा हत्या के आरोपी गौरक्षक पुनीत केरेहल्ली और भाजपा विधायक हरीश पूंजा पर बेंगलुरु पुलिस ने अवैध रूप से बसवेश्वर नगर पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए मामला दर्ज किया है। सिम्हा ने बुधवार 31 जुलाई को एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें 26 जुलाई की रात को कॉटनपेट पुलिस स्टेशन में पुनीत को कथित रूप से नंगा करने और पीटने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त चंदन कुमार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। विवाद की शुरुआत 26 जुलाई को हुई, जब पुनीत अपने साथियों के साथ क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और दावा किया कि जयपुर से ट्रेन द्वारा कुत्ते का मांस लाया जा रहा है और बेंगलुरु में बेचा जा रहा है। इस आरोप के बाद हंगामा मच गया, जिसके बाद शहर की पुलिस ने 90 कार्टन मांस जब्त कर लिया। स्वास्थ्य विभाग ने मांस के प्रकार का पता लगाने के लिए नमूने जांच के लिए भेजे। प्रेस विज्ञप्ति में के अनुसार 84 पार्सल प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए हैदराबाद स्थित ICAR राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान को भेजे गए थे। 30 जुलाई की रिपोर्ट में कहा गया कि परीक्षण आणविक बायोमार्कर विश्लेषण DNA परीक्षण का उपयोग कराने पुष्टि कराने की मांस इस ओविस एरीज भेड़ का था। कर्नाटक सरकार ने वायनाड में फंसे कर्नाटक के लोगों को वापस लाने और पड़ोसी राज्य को आवश्यक सहायता कार्यों में मदद करने के लिए श्रम मंत्री संतोष लाड को नियुक्त किया है। लाड 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के साथ बुधवार दोपहर से वायनाड में डेरा डाले हुए हैं। लाड ने कहा है कि भूस्खलन में चामराजनगर के 2 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही 10 लोगों को बचाया गया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के एक डॉक्टर हैं जो ओडिशा के रहने वाले हैं, जिन्हें बचाया गया है। मंत्री ने कहा कि हमें नहीं पता कि वायनाड में कर्नाटक के और कितने लोग फंसे हुए हैं। अब तक बचाए गए सभी लोगों में से हमने पाया है कि ये लोग कर्नाटक के हैं, लेकिन पिछले 30 से 40 सालों से वायनाड में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरल ने 50 फ्रीजर बॉक्स मांगे हैं, 30 की व्यवस्था कर ली गई है। ये बुधवार रात तक वायनाड पहुंच जाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारी वर्षा की चेतावनी के बाद बेलथांगड़ी तालुके के कुक्कड़ा में बदरियाज जुमा मस्जिद ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की सेवा के लिए अपने दरवाजे 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया है। मस्जिद के अध्यक्ष हैदर एमएस ने बताया कि संकट के समय लोगों की मदद करना एक मानवीय कार्य है। संकट के समय हम जाति, पंथ और धर्म नहीं देखते हैं, हम सभी इंसान हैं। भारी बारिश के कारण बारिश के बारे में अलर्ट मिलने पर मस्जिद समिति ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने का फैसला किया है। मस्जिद में लगभग 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है और हमारे पास एक मदरसा भी है जहां लोगों को ठहराया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो हम टेंट लगाने के लिए तैयार हैं। सोमवार से व्हाट्सएप पर एक संदेश प्रसारित किया गया था ताकि लोगों को सूचित किया जा सके कि वे संकट की स्थिति में मस्जिद की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। आप नेताओं ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि सरकार भटरहल्ली सर्वे संख्या 19 में स्थित सरकारी लड़कों के स्कूल की 6 एकड़ और 17 गुंठा भूमि की रक्षा करे, जो कि आरपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ज्ञापन सौंपने के बाद आपके प्रदेश संगठन सचिव मोहन दसारी ने कहा, हम पिछले 6 महीनों से अतिक्रमण के खिलाफ लड़ रहे हैं और दुर्भाग्य से भाजपा विधायक बिरथी बसवराज से जुड़े हुए के नेता सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लेआउट स्थापित करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब हमने व्यक्तिगत रूप से जाकर उस स्थल का निरीक्षण किया तो पाया कि बेंगलुरु कोलार राजमार्ग से सटी स्कूल की सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिससे पता चलता है कि यह 2020 तक पहानी में एक प्राथमिक विद्यालय की थी, जिससे 50 साल पहले स्कूल के लिए दान किया गया था। फर्जी दस्तावेज तैयार कर कथित भूमि हड़पने वालों ने लेआउट का निर्माण शुरू कर दिया। दासारी ने कहा, हमने मंत्री मधु बंगारप्पा से सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने तुरंत महाधिवक्ता को फोन किया और उनसे बात की। उन्होंने भूमि हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का वादा किया। हम तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक सरकारी स्कूल की जमीन वापस नहीं ले ली जाती और वहां एक मॉडल स्कूल नहीं बन जाता। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस को जीएसटी खुफिया महानिदेशालय डीजीजीआई ने 32,403 करोड़ रुपए का जीएसटी चोरी नोटिस भेजा है। यह अपनी कारण बताओ नोटिस जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक अपने विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जीएसटी का भुगतान न करने के लिए है। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में कहा है कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने पहले एक नोटिस जारी किया। इसके बाद इंफोसिस को डीजीजीआई ने एक नोटिस मिला। इस पेपर द्वारा देखे गए नोटिस के अनुसार इंफोसिस लिमिटेड बेंगलुरु 2017-18, जुलाई 2017 से 2021-22 की अवधि के लिए भारत के बाहर स्थित शाखाओं से प्राप्त आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 32,403.46 करोड़ रुपए के आईजीएसटी एकीकृत माल और सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। दक्षिण कन्नड़ में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन जिले के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। फाल्गुनी नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण 8 परिवारों को पोलाली के पास अमुनजे और करियांगला में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नेत्रावती नदी बटवाल में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तालुका कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि सुबह सुबह जलस्तर 9.1 मीटर तक पहुंच गया था और बाद में रात 8 बजे तक यह घटकर 8.7 मीटर पर आ गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बेलथांगड़ी मूडबिद्री राज्य राजमार्ग पर स्थित गांवों के 15 से अधिक घरों के लोगों को मूडबिद्री पुलिस और स्थानीय युवकों के प्रयासों से सुबह 3 बजे तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यहां तक कि मवेशियों को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से हटा दिया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सभी को नशा मुक्ति का संकल्प। तैनात किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।